अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वसीब रंग के साथ मैं हूं आपका भाई नदीम दस्ती। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोट सुल्तान के अवामी मसाइल को उजागर करने के लिए वसीब रंग की इंतज़ामिया जो है हमेशा कोशिश करती है कि कोट सुल्तान के मसाइल जो हैं वो उजागर करके आला इंतज़ामिया तक पहुंचा कर कोट सुल्तान के लोगों की जो है वो दाद रसी की जाए। आज हाल ही में कोट सुल्तान तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कोट सुल्तान का चार्ज संभालने वाले हमारे सादिक हुसैन वजेरा साहब हमारे साथ मौजूद है। इनसे गुफ्तगू करेंगे और इनसे पूछेंगे कि तहसील हेडक्वार्टर हस्पताल कोट सुल्तान के मुलाजमीन को जो है वो क्या मसाइल हैं, और आवाम जो यहाँ पर तशरीफ़ लाते हैं अपनी मेडिसन के हवाले से, बीमारियों के हवाले से, उनको यहाँ पर किन मुश्किलात का सामना होता है, और डॉक्टर साहब जो है उनकी तदारुक के लिए कौन से इक़दाम जो है वो करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम कैसे हैं आप सर। सर, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सबसे अल्लाह पहले का तो डॉक्टर शुक्र। साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। दूसरा मुबारकबाद भी कबूल फरमाइए। नॉट बीइंग अ जर्नलिस्ट, बीइंग अ सिटीज़न ऑफ कोट सुल्तान, हमें खुशी हुई है कि कोट सुल्तान के बेटे ने ये चार्ज संभाला है और यहाँ के लोगों को जो है वो दाद रसी का मौका मिलेगा। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया आपका। और ये एक मीडिया का जो रोल है उसके लिए भी आप तशरीफ़ लाए, जो थोड़े मसाइल थे या अवेयरनेस के हवाले से जी, बात करनी थी, उसके लिए आप तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया सर। आपका भी बहुत शुक्रिया सर। मैं सबसे पहले डॉक्टर साहब इस चीज़ के हवाले से आना चाहूँगा कि आपने जब चार्ज संभाला है तो पहले भी आप तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट सुल्तान के एमएस रहे हैं। अब दूसरी दफ़ा जब आपने चार्ज संभाला है तो सबसे पहले शार्ट चीज़ों में ये बताइएगा कि आपके नोटिस में कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जिनका तदारुक जो है वो फौरी तौर पर आप करना चाह रहे हैं। फोकस किन चीज़ों पर है आपका? मेन चीज़ जो पहला मेरा टारगेट था वो मेडिसिन अवेलेबिलिटी था, ठीक। कि 100% मरीज़ों को यहाँ से 100% मेडिसिन मिलें। ठीक है। जो एक इशू था कि मरीज़ों को अद्वियात की कमी का, वो सारा मेन टारगेट मेरा पहला और इशू यही था जिसको मैंने कवर अप कर रहा हूँ कि मेडिसिन अवेलेबल हो, ठीक है। ताकि जो यहाँ पे गरीब आते हैं, नॉन जी। अफोर्डिंग होते हैं, और मेडिसिन ही उनकी मेन प्रेफरेंस होती है। ठीक है। तो उसके हवाले से पहले पहले मेरे इसी चीज़ पे फोकस है, और इंशाल्लाह ये तकरीबन हो भी गया है। ठीक है। बहुत जल्द इंशाल्लाह 100% मेडिसिन अवेलेबल होंगी। ठीक है। ये क्योंकि हम भी कोट सुल्तान के शहरी हैं और गाहे बगाए हमारा भी आना जाना होता है, तो ये वाक़ई बड़ा मसला है कि मेडिसिन की अवेलेबिलिटी जो है वो अगर शॉर्ट होती है तो मरीज़ों को जो है बड़ी मुश्किलात होती है। सर, दूसरा मैं इस तरफ आना चाहूँगा कि डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी जो है उसके ऊपर आप किस तरह ज़ोर देना चाहेंगे? क्योंकि हम देखते हैं जब ड्यूटी का टाइमिंग स्पेशल तब्दील होती है, सपोज़ अगर 2 बजे ड्यूटी जो है वो चेंज हो रही है, शिफ्ट चेंज हो रही है, तो आगे जिसने 2 बजे पहुँचना है वो 2:30 बज चुके होते हैं। काफ़ी दफ़ा हमने देखा कि वो 2:30 बजे के बाद आ रहे होते हैं। तो आधे घंटे में स्पेशली जब हम इमरजेंसी की बात करते हैं, अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो इस 10-15 मिनट में उसका कितना लॉस हो सकता है? इस हवाले से आप इन चीज़ों को कैसे कवर करने की कोशिश करेंगे? इसमें ना देखें कि जो हमारे एचआर ऑफिसर हैं उनकी मैंने ऑफिशियली नोटिफाई कर दिया है कि ये जो कमियां आ रही थी, इसमें कंप्लेन आ रही थी, जी। उनकी ड्यूटी है कि वो सुबह जो आते हैं 7:30 से 8:30 बजे तक, ठीक है। और जो दिन को होता है 1:30 से 2:30 बजे तक, ठीक है। और रात को भी 7:30 से 8:30 बजे तक हमारे एचआर ऑफिसर जो हैं, जिन्होंने ये ह्यूमन रिसोर्स देख रहे हैं, ठीक एम्प्लॉयज़ है। को देख रहे थे, वो वहाँ पे मौजूद होंगे। ठीक है। इन 3 घंटों में उनकी मौजूदगी ऑफिशियली नोटिफाई मैंने कर दिया है कि वो चेक करेंगे। ठीक है। जब तक एक बंदा नहीं पहुंचता तब तक जो पहली शिफ्ट वाले बंदे हैं वो जी। नहीं छोड़ सकते। ठीक है। और वो डेली मैं खुद भी चेक कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अवेलेबल होता हूँ मोस्टली हॉस्पिटल में ही। ठीक है। और दूसरा, उनकी ड्यूटी भी लगाई है कि वो इन 3 घंटों में मौजूद होकर, स्पेशली जो है इमरजेंसी में जब ठीक है। शिफ्ट चेंज होती है और गायनी में, ठीक है। उनकी यही ड्यूटी है कि वो इन 3 आवर्स को, जो शिफ्टिंग टाइम है ना, जी। उसको कवर करें कवर लाजमी। करेंगे। और इंशाल्लाह अभी हो भी गया है। आपको नेक्स्ट ऐसी कोई कंप्लेंट नहीं मिलेगी कि आप आएँ और यहाँ पे कोई बंदा ना हो या शिफ्ट खाली हो। ठीक है। जब तक ओवर टू ओवर नहीं, चार्ज दिए बगैर कोई भी एम्प्लॉय नहीं जा सकता। ठीक है। अपने नेक्स्ट जो उनके कुलीग आएंगे उनको चार्ज देंगे, ठीक है। इन रिटर्न वो उनको लिख के सारा उसको हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। फिर वो जा सकते हैं। ठीक है। डॉक्टर साहब, दूसरा अगर हम ओपीडी की बात करते हैं तो ओपीडी में ये बड़ा मसला है कि हम देखते हैं कि एक एक रूम के अंदर दो दो कंसल्टेंट बैठे हुए हैं। तो इस हवाले से आप क्या इकदाम करने जा रहे हैं कि बिल्डिंग के हवाले से बड़े इश्यूज़ हैं, तो इस हवाले से आप क्या इकदाम करने जा रहे हैं? इसमें देखें दो चीज़ें। एक हमारी एक प्रपोज़ल जो है इमरजेंसी एक्सटेंशन भी है, जी। क्योंकि इमरजेंसी पेशेंट बहुत ज़्यादा है, हमारे पास स्पेस बहुत कम है। एक तो हमने इमरजेंसी को एक्सटेंड, उसके लिए भी प्रपोज़ल है। जी। और दूसरा, हमारे पास जो ओपीडी ब्लॉक है, डॉक्टर्स हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह अब कोई शॉर्टेज नहीं है, ठीक है। डॉक्टर पूरे हैं, स्टाफ पूरा है। तो उसमें यही है कि स्पेस का इशू है।
रूम्स नहीं हैं, कंसल्टेंट्स के रूम अवेलेबल नहीं है, जी तो एक रूम में दो दो कंसल्टेंट्स अवेलेबल हैं। उनके लिए भी मैंने लिखा हुआ है, प्रपोज़ल भेजी हुई हैं कि हमें ठीक है ओपीडी ब्लॉक जो है उसको भी एक्सटेंड किया जाए, ठीक है ताकि हर स्पेशलिटी के हर डॉक्टर को अपना जो रूम है वो स्पेसिफिक मिले। ठीक है। इसी तरह अगर इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात की जाए तो वहाँ पे भी यही पोजीशन है। हम आते हैं अक्सर और बेशतर तो देखते हैं कि एक एक बेड के ऊपर 3 से 4 पेशेंट जो है वो पड़े जी होते हैं। तो इस हवाले से भी जी साथ में ऐड बिल्कुल, कीजिए। इस तरह से है कि इतना ज़्यादा रश होता है, ओवरबर्डन्ड होते हैं, एक बेड पे 3-3 एग्ज़ैक्टली ऐसे होता है। जी तो उसी के लिए मैंने ये प्रपोज़ल भेजी कि हमारी जो इमरजेंसी है उसको एक्सटेंड किया जाए। ठीक ये है सीओ हेल्थ साहबा, डीसी साहबा से भी, उनसे भी रिक्वेस्ट की हुई है, उनको प्रपोज़ल भेजे हुए हैं कि ये हमें थोड़ा एक्सटेंड करवा दें, ताकि जी ये पेशेंट जो का जो रश है, जो बर्डन है, जी इसको थोड़ा हम कवर अप कर लें। ठीक है। डॉक्टर साहब एक बड़ी चीज़ कॉमन सी चीज़ हमारे देखने में ये आती है कि लोग यहाँ पे आते हैं और दूसरे तीसरे हम देखते हैं कि साइकिल स्टैंड वालों के साथ लोगों का जो है पब्लिक का जो है वो झगड़ा होता है पैसों के हवाले से। तो ये एग्जैक्ट इनकी पर्ची की फ़ीस जो है वो कितना है, इस हवाले से शहरियों को आगाह कीजिएगा ताकि शहरी जो है उनको पता हो कि हमने वहाँ पे पर्ची की फ़ीस जो है वो कितना देनी है एक्चुअल। इसमें हमारे पास जो बाइक्स हैं, मोटरसाइकिलें हैं, उनकी 10 रुपए है, और ठीक है कार और गाड़ियों की जो है वो 20 रुपए है। ठीक है अगर कोई भी बंदा आपसे, मोटरसाइकिल वालों से 10 रुपए से ज़्यादा लेता है, या कार वालों से उनसे 20 से ज़्यादा लेता है, वो ठीक है मैं बैठा हूँ, मुझे बताएं, ठीक है और या एडमिन ऑफिसर हमारे हैं उनको बताएं। ठीक है दूसरा ये किया है मैंने, पेनाफ्लेक्सेस भी लगवा दिए हैं, बोर्ड पे भी लिखवा के लगा दिया है वहाँ पे जी कि अगर कोई भी बंदा आपसे जी इससे ज़्यादा चार्जेस लेता है तो आपने मुझे बताना है, ठीक है मैं अवेलेबल हूँ। और उनकी, और आवाम से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपसे अगर कोई बंदा 20 रुपए 30 रुपए अगर वो करते हैं, तो जी वो आप मुझे आके बताएं, उनसे उनको ना दें, उनको साथ लेके, बेशक मेरे पास हैं, मैं ठीक है नंबर भी अपने अभी कंप्लेंट्स के लिए अवेलेबल करा रहा हूँ, उस ठीक है बोर्ड पे, पेनाफ्लेक्स पे वही मेरे होंगे, एडमिन ऑफिसर के होंगे, वो आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं, हमें बता भी सकते हैं, और इन पर्सन भी आके मुझे ऑफिस में उनकी कंप्लेंट, कोई भी इशू होता है इस जी रेलिवेंट, आप बता सकते हैं। ठीक होगी सर। सर एक स्मोक के हवाले से मैं चाहूँगा बताइएगा कि स्मोक एक बड़ा इशू चल रहा है। बच्चे बड़े बूढ़े जो हैं वो बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं इस हवाले से। तो स्मोक के हवाले से मैं चाहूँगा कि एहतियाती तदाबीर वसीम रंग के जो व्यूअर्स हैं हमारे जो लोग हैं उनको बताइएगा कि क्या करना चाहिए। देखिए, स्मोक जो बेसिकली है ना, वो फोग और स्मोक, जी धुआं और धुंध जो है, ये मिल के बना रही हैं, ठीक है ठीक है। अब जो ये फैक्ट्रियां हैं, गाड़ियां हैं, ये भट्टे वगैरह, इनसे जी जो धुआं है और धुंध ये मिलते हैं, फोग बना रहे हैं। ठीक है इनका सबसे बड़ा देखें मसाइल ये करते हैं फोग की वजह से। एक तो ये है कि आंखों के उसका मसला होता है, जी स्किन पे उसका मसला होता है, और सांस के, जो हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, उसमें मसाइल आते हैं। ठीक है सबसे ज़्यादा मसला होता है जो ऑलरेडी हमारे पास सांस के मरीज़ हैं, ठीक है उनके लिए ये एक नाकाबिले बर्दाश्त होता है। ठीक है तो एक तो चीज़ें ये है कि हमने इसको प्रिवेंशन में ये है, बचाव में, कि हमने इनका मास्क का इस्तेमाल करें। ठीक है दूसरा जो मैक्सिमम ये होती है मॉर्निंग में या इवनिंग टाइम में, सुबह या शाम के दौरान, ठीक है उसमें मिनिमम हम बाहर निकलें घर को, ठीक है अपने को। और आइज़ के लिए ग्लासेस इस्तेमाल करें, क्योंकि उसके एलर्जी काज करती है। ठीक है सांस के मसाइल के लिए वो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं, मास्क का इस्तेमाल कर लेते हैं। और दूसरा जो है अपने लिक्विड वगैरह डाइट के, उसके हवाले से भी उसका ख्याल रख ठीक सकते है। हैं। डॉक्टर साहब जब आपका लास्ट टेन्योर रहा है यहाँ पे तो उस टेन्योर में हमने देखा है कि एक्सरे और लेबॉरेटरी वगैरह की सहूलत जो थी वो सेकंड टाइम भी अवेलेबल रही है जिसको पब्लिक ने जो है वो बड़ा अप्रिशिएट किया है। तो जब आप गए हैं उसके बाद उस सहूलत को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। तो अब आप आए हैं तो लोग जो उम्मीद कर रहे हैं कि वो सहूलत जो है वो दोबारा मुयस्सर हो शहरियों को। तो इस हवाले से क्या इक़दाम करने जा रहे हैं आप? वो इंशाल्लाह ज़रूर विद इन वीक 10 डेज़ के अंदर अंदर ना आपको लेबॉर्ट्री इमरजेंसी के तमाम टेस्ट, जी एक्सरे, और जो हमारे पास मेडिसन थी, वो आपको शाम के टाइम में भी अवेलेबल होंगे, सुबह ठीक 8 है से शाम 8 बजे तक। ठीक वहाँ है पे सिर्फ हमें जो मसला आ रहा था मुझे ये स्टार्ट करने में, वो थी एचआर की कमी थी, ठीक है कि हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, बंदे कम हैं। तो वो मैं सीईओ साहब से उनसे रिक्वेस्ट भी की, और उन्होंने इसको अप्रिशिएट भी किया, और स्पेशली उन्होंने इसके कोशिश भी की है कि ये हम शाम के टाइम भी 2 बजे से 8 बजे का जो इवनिंग शिफ्ट है, उसमें तमाम टेस्ट, इमरजेंसी के जितने भी टेस्ट हैं, एक्सरेज हैं, और मेडिसन भी हम, कि ओपीडी में काफ़ी सारे नॉन अफोर्डिंग, मोस्टली जी जो है हमारे पास नॉन अफोर्डिंग पेशेंट आते हैं, तो उनको हम मेडिसन भी दें जी शाम के टाइम भी।
तो और ये टेस्ट सारे इंशाल्लाह एक ही वीक 2 वीक में ये मैं हो जाएगा, फुली फंक्शनल हो जाएगा। आपको शाम के टाइम में भी आपको ये फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। ठीक हो गया सर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। मैं लास्ट पे बस ये चाहूँगा कि कोट सुल्तान के पब्लिक जितना हमें देख रही है, वसेब रंग के प्लेटफॉर्म से आप उन्हें बीइंग इंचार्ज तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट सुल्तान उन्हें कोई मैसेज कन्वे करना चाहें अगर तो। इसमें से एक मैसेज जो मेरा आवाम के नाम है वो ये है कि एक आप आते हैं हॉस्पिटल में, सिर्फ जो हमारा यहाँ पे आप आईडी कार्ड अपने लाजमी लेके आएँ, ठीक है। क्योंकि सारी जो हमारे एंट्रीज़ हैं, जो भी फैसिलिटीज़ हैं, वो मोस्टली ऑनलाइन है। उसमें हमें आपकी एंट्रीज़ करनी होती हैं। अगर आईडी कार्ड नहीं है आप लोगों के पास, जी तो फिर हमें मसाइल आते हैं। ठीक। देखें, एक डॉक्टर साहब जहाँ हमारे इमरजेंसी में अगर 500 पेशेंट देखे हुए हैं, उसमें से 200, 150, 300 ऐसे पेशेंट हैं जिनके पास आईडी कार्ड ही नहीं है, उनकी ठीक है। हम एंट्रियाँ ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो एक तो ये है, फिर हमें वसाइल जो मिलते हैं, रिसोर्स जो गवर्नमेंट हमें देखती है, वसाइल दे रही हैं, मेडिसिन दे रही हैं, या बेड हैं वगैरह, ऑक्यूपेंसी के हवाले से फैसिलिटीज़ जितनी गवर्नमेंट देती है, वो हमारे ये पेशेंस रेशो के हवाले से देती ठीक हैं। है। अब क्योंकि आवाम के पास आईडी कार्ड नहीं होता, वो हम एंटर नहीं कर सकते। यही सेम कंडीशन जो है हमारी गायनी या जो ऑपरेशंस के हवाले से हैं या डिलीवरीज़ के हवाले से उनके होती है, कि आप काइंडली आवाम से ये रिक्वेस्ट है कि आप आते हैं तो आईडी कार्ड लाजमी लेके आएँ, ताकि आपको तमाम फैसिलिटीज़ जो हैं वो बग़ैर किसी रुकावट के मुहैया हो सकें। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों ये थे एमएस तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल कोट सुल्तान डॉक्टर मार सादिक हुसैन वजेरा साहब। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेटिव ग्रुप अपना इंटरव्यू हमें आपका अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। अपने मेज़बान नदीम दस्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।